Hi everyone, so in the last video we have seen there are 5 crop zones in MP, ठीक है। अब इस वीडियो में हम देखेंगे एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितनी है, मध्य प्रदेश में टोटल एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स कितनी है, ठीक है। सो देयर आर टोटल 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। उनके बेसिस पे उनके नाम देखेंगे, लोकेशन देखेंगे, व्हाट ऑल क्रॉप वी ग्रो इन दोज एरियाज एंड रेनफॉल वहां पे कितनी है वो देखेंगे, ठीक है। सो दीज डिविजन्स आर मेजरली डन ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस, यू नो। सो लेट्स मेक मैप। इसको मैप पर ही एक बार में लोकेट करके उसके स्पेसिफिकेशंस देखना वुड बी बेटर, क्योंकि एग्जाम में जो है क्वेश्चन इधर से बनने के बहुत चांसेस हैं एंड वी टेंड टू कंफ्यूज देयर, है ना, वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे। देखिए, तो देयर आर टोटल 11 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स इन मध्य प्रदेश, ठीक है। उनको देखेंगे लोकेशन वाइज, हम उसको लोकेट करते हैं मैप पे। सो नंबर 1 वी नो, सबसे पहले हमको पता है ये वाला एरिया जो है हमारा कौन सा है, मालवा। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट एग्रोक्लाइमेटिक जोन, ठीक है। टोटल कितनी है, 11 है, ठीक। इसमें से सबसे पहले देखिए 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, ओके। सबसे पहली जो है हमारी होगी मालवा, ओके। नाउ सेकंड वुड बी निमाड़, दूसरी कौन सी होगी, निमाड़ होगी। सो दिस एरिया डाउन बीनीथ दिस मालवा एरिया इज निमाड़, ये हमारी हो गई दूसरी, ओके। अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो ये वाला एरिया हो गया हमारा बालाघाट छत्तीसगढ़ वाला। सो ये हो गई थर्ड क्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। बालाघाट छत्तीसगढ़ वाला एरिया हो गया, 3 हो गई क्लाइमेटिक जोन्स। इसके बाद हम फोर्थ वाली यहाँ पे लोकेट करते हैं, ठीक। ये कौन सी है, गिर्द, ग्वालियर वाला जो एरिया है, ये हो गई फोर्थ एग्रोक्लाइमेटिक जोन। तो कितनी, निमाड़ हो गई, ठीक, बालाघाट हो गई, ओके। फोर्थ जो है ये गिर्द वाला एरिया हो गया जो चंबल में आता है, ओके। देन फिफ्थ नंबर पे हम बुंदेलखंड देखते हैं। ये पर्टिकुलर रीजन वी नो इज बुंदेलखंड, राइट। तो ये हो गया बुंदेलखंड जोन और ये हो गया 5th नंबर का, ऑलराइट। ये हो गया हमारा 5th नंबर का बुंदेलखंड एरिया। इसके बाद जो है विंध्या माउंटेन रीजन आएगा जस्ट बुंदेलखंड के नीचे, बुंदेलखंड के जस्ट नीचे आएगा विंध्या माउंटेन रीजन, ठीक है। ये क्या है, विंध्या माउंटेन रीजन, ओके। सो अब हमने कितनी मार्क कर ली है, 5th नंबर पे हमने मार्क किया बुंदेलखंड। 6th नंबर पे मार्क किया हमने विंध्या माउंटेन रीजन, ऑलराइट। अब देखेंगे रिमेनिंग 5। सो रिमेनिंग 5 जो है हमारी कौन सी होगी, एक तो होगी सतपुरा। सतपुरा रीजन कौन सा है, दिस एरिया, दिस इज सतपुरा, ओके। सतपुरा जोन एंड दिस एरिया इज नर्मदा कैमूर। नर्मदा, एक मिनट मैं एक बार इसको क्लियर कर लेती हूँ। दिस एरिया इज नर्मदा वैली, ओके। इसको हम बोलते हैं मिड नर्मदा वैली, ठीक है। तो अभी तक कितने लोकेट कर लिए हैं, 7th नंबर पे सतपुरा कर दिया है लोकेट। सतपुरा थोड़ा सा टाइम लगेगा बट याद हो जाएगा, क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ। देयर आर ऑलमोस्ट 11 ना। मिड नर्मदा वैली यहाँ पे पड़ती है, एकदम सेंटर ऑफ एमपी में। दिस इज 8th। देन 9th वी हैव इज, 9th नंबर पे जो हमारी है वो है नदर्न माउंटेन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये इस पर्टिकुलर एरिया को बोलेंगे। थोड़ा इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि दिस नदर्न माउंटेन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़, ओके। दिस इज नदर्न माउंटेन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। एंड इसके बाद जो है, जो रिमेनिंग एरिया बच रहा है हमारा पूरा, वो होता है कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुरा माउंटेन, ओके। इसको यहाँ तक एक्सटेंड कर दो आप पूरा। तो ये हुआ नदर्न माउंटेन रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। अब जो ये रिमेनिंग एरिया है, सो दिस इज कैमूर सतपुरा रीजन, ओके। दिस इज कैमूर सतपुरा रीजन। सो वी हैव सीन, वी हैव लोकेटेड टोटल 11, ठीक है। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेंगे, कुछ छूट तो नहीं रहा है। यस, इधर पे जो एक एरिया छूट रहा है ये झाबुआ रीजन है, ये छूट रहा है, ठीक है। ये है झाबुआ, ये है झाबुआ रीजन। सो आई थिंक नाउ वी हैव कंप्लीटेड टोटल 11 जोन्स, ठीक है। सो क्या क्या है 11 जोन्स,
सबसे पहले गिर्द का रीजन है नॉर्थ में, ठीक, दिस इज गिर्द नॉर्थ, दिस इज चंबल वैली वाला एरिया। तो अब आप बताइए एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में क्या देखा था, यहाँ पे क्या ग्रो कर रहे थे, एक तो वीट ग्रो कर रहे थे, दूसरा ज्वार ग्रो कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ सॉइल जो है वो कौन सी मिल रही थी, एलुवियल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल वी वर गेटिंग इन दिस प्लेस, ठीक। बुंदेलखंड जो है यहाँ पे कौन सी सॉइल मिल रही थी, वी वर गेटिंग मिक्स्ड सॉइल, ओके, मिक्स्ड सॉइल थी, एंड हैंस यहाँ पे जो ग्रो कर रहे थे हम वीट ग्रो कर रहे थे, ओके। इसके अलावा बुंदेलखंड में और क्या ग्रो किया जाता है, यहाँ पे सोरगम भी ग्रो होता है, ओके, सोरगम भी ग्रो हो रहा है, मिलेट है ये एक, है ना, ये भी ग्रो हो रहा है। नाउ वी नो दिस बालाघाट छत्तीसगढ़ प्लेन एरिया, पेन दूसरा ले लेती हूँ, यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा रेन होती है ना, बालाघाट छत्तीसगढ़ प्लेन जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेन होती है 120 से 160 सेंटीमीटर, एंड हैंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस होता है क्योंकि राइस इज समथिंग जिसको सबसे ज़्यादा पानी चाहिए होता है। देन उसके बाद ये वाला एरिया, यहाँ पे रेड येलो सॉइल मिलती है, रेड येलो सॉइल मिलती है, ओके, यहाँ भी रेड येलो सॉइल मिलती है। ये तो आप अगर थोड़ा एक बार आइडिया भी लगाओगे तो भी आप इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे राइस भी होता है क्योंकि अगेन यहाँ बारिश वही है, 120 से 160 सेंटीमीटर करीब बारिश है, ओके। देन वी हैव कैमूर सतपुरा रीजन, तो ये जो कैमूर प्लेट्यू एंड सतपुरा माउंटेन का रीजन है, यहाँ पे मिक्स्ड सॉइल मिलती है जस्ट लाइक बुंदेलखंड। तो जब मिक्स्ड सॉइल मिलती है तो यहाँ पे वीट भी है, ओके, एंड राइस भी है, इस जोन में दोनों चीज़ें हैं, वीट भी है और राइस भी है। नाउ वी आर कमिंग डाउन टू सतपुरा रीजन, सो यहाँ शैलो ब्लैक सॉइल मिलती है, ओके, लगभग 100 से 140 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश है, एंड शैलो ब्लैक सॉइल है, एंड देन वी नो शैलो ब्लैक सॉइल अगेन फेवर्स वीट, ओके, तो यहाँ पे जो है वीट लगता है। उसके बाद आएंगे विंध्या माउंटेन, ये ईस्ट ऑफ एमपी पूरा देख लिया, इसके बाद आएंगे हम विंध्या माउंटेन रीजन में, ठीक है। तो विंध्या माउंटेन रीजन में क्या ग्रो हो रहा है, मीडियम ब्लैक सॉइल है, तो यहाँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहा है, जैसे कि वीट हो रहा है, ओके, ज्वार भी हो रहा है, ऑलराइट। देन कमिंग टू मालवा एंड झाबुआ एरिया, सो ये दो एरियाज जो है मालवा एंड झाबुआ, यहाँ हम क्या ग्रो कर रहे हैं, सबसे पहले तो यहाँ पे जो है नॉर्मल ब्लैक सॉइल है। अब नॉर्मल ब्लैक सॉइल है तो यहाँ पे हम क्या ग्रो कर सकते हैं, कॉटन एंड ज्वार, ओके, कॉटन एंड ज्वार। विंध्या जो ये वाला माउंटेन रीजन था, यहाँ पे हम पल्सेस भी ग्रो करते हैं, ओके। उसके बाद आया निमाड़ रीजन, सो निमाड़ में अगेन कॉटन, क्योंकि यहाँ मीडियम ब्लैक सॉइल है, कौन सी सॉइल है, मीडियम ब्लैक सॉइल, मीडियम ब्लैक सॉइल, सो वी ग्रो सोरगम ज्वार वगैरह यहाँ पे ग्रो करते हैं। खंडवा खरगोन में जो है वो अनियन भी लगाया जाता है, अनियन डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, खंडवा खरगोन में अनियन भी ग्रो होता है, ओके, एंड बुरहानपुर में जो है वो बनाना भी है, बनाना, बुरहानपुर, एंड अ लिटिल बिट ऑफ कॉटन ऑल्सो, ओके, यहाँ पे जो है वो कॉटन भी ग्रो होता है। सो वी हैव सीन ऑल दीज एरियाज। कुछ रह रहा है क्या, नहीं, यहाँ अगेन वी नो ये वीट एरिया है ना, होशंगाबाद नर्मदापुरम वाला एरिया है। सो दीज आर 11 क्लाइमेटिक जोन्स, ओके। टोटल जो है मध्य प्रदेश में कितनी हो गई, 11 क्लाइमेटिक जोन्स हो गई, उनका हमने देख लिया, कौन सी सॉइल मिल रही है वहाँ पे एंड कौन सा क्रॉप वहाँ पे ग्रो हो रहा है। बहुत ईजी है आइडिया लगाना, क्योंकि आपको पता है अगर यहाँ पे वीट हो रहा है एंड ईस्ट में राइस हो रहा है तो बीच में भी वीट और राइस वाला क्लाइमेट होगा, वीट एंड राइस से रिलेटेड जो होगा। देन अगर आप मालवा में जाओगे तो वी नो कि वहाँ पे सबसे बेस्ट सॉइल मिल रही है, ब्लैक सॉइल अच्छी वाली मिल रही है, सो देन यू नो वहाँ पे कॉटन होगा, ग्राउंड नट भी होगा, वहाँ से लगा हुआ गुजरात है, सो वी फाइंड ग्राउंड नट एज वेल। यू नो निमाड़ में आपने खंडवा खरगोन वाला एरिया पढ़ा है तो आपको पता है मीडियम ब्लैक सॉइल है, यहाँ पे अनियन होगा, बनाना होगा, कॉटन होगा। एंड देन बिकॉज मध्य प्रदेश ओवरऑल इज अ सोया स्टेट भी हम इसको कहते हैं, तो सोयाबीन तो मेजर पार्ट्स में मिलता है, मोस्टली मालवा साइड वाला जो एरिया है इस बेल्ट में मिलता है। बिकॉज what's the reason, because we found black soil, we find black soil in this area, है ना। So that's all about agroclimatic zones, total 11 है MP में। And next we'll take another topic. If you have any doubt, any confusion, feel free to ask in the comment section और टेलीग्राम पे भी ये सारे पिक्चर्स जो होते हैं इसके जो मैं क्लिक करती हूँ या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, I keep updating. Thank you.